नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। क्या नरेंद्र मोदी मौके पर मौके गंवा रहे या अशांति के दौर में यही सही रणनीति है? मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की बधाई देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, हम जल्द माहौल शांत होने और हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी खुद ही हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे? अपने हाथ में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा ले सकते थे? रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आखिरी समय में शेख हसीना ने भारत की सेना की मदद मांगी थी ताकि बांग्लादेश में जो बेकाबू हालात हो रहे हैं उसको रोका जा सके। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ही भारतीय सेना की मदद मुहैया कराने से पीछे हट गए? जब बांग्लादेश में तख्ता पलट का माहौल बना या विदेशी शक्तियों द्वारा बनाया गया, तब भारत अपने पड़ोस में लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा और वहां के हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाइयों की सुरक्षा के लिए कदम उठाता तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होता? मुझे लगता है कि भारत की सेना बांग्लादेश में दखल देती या नहीं देती, लेकिन बांग्लादेश के तख्ता पलट के समय मूक दर्शक बना रहकर भारत ने सही नहीं किया। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को बचाने की कोशिश हर हाल में भारत द्वारा की जानी चाहिए थी। शेख हसीना मोदी 3.0 में भारत आने वाली पहली विदेशी मेहमान थी। इसी से समझा जा सकता है कि भारत के नजरिए से शेख हसीना की बांग्लादेश के सत्ता में मौजूदगी कितनी रणनीतिक अहमियत वाली थी। लेकिन ये सब कुछ एक झटके में समाप्त हो गया। 48 घंटे के भीतर बांग्लादेश का विद्रोह, तथाकथित स्टूडेंट प्रोटेस्ट बेकाबू हो गया। लेकिन बांग्लादेश की सेना ने वहां के उपद्रवियों को काबू में करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, हाथ खड़े कर दिए, शेख हसीना के आदेश का पालन करने से मना कर दिया। वहां पलक झपकते ही नई सरकार की रूपरेखा बन गई और एक नोबेल लॉरिएट मानो एक फोन कॉल की दूरी पर थे कि बस प्रधानमंत्री बन जाना है। यह सब कुछ बता रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे गहरी प्लानिंग थी और भारत कुछ नहीं कर सका। भारत कुछ नहीं कर सका। क्या यही मोदी 3.0 की कंपल्सन कोalition मैथमेटिक्स की नियति है? बांग्लादेश पर आप कुछ नहीं कर पाए। यहां भारत में वक्त पर आपने बिल को पेश किया, लेकिन उसको आपको जेपीसी में भेजना पड़ा क्योंकि आरोप लग रहे थे कि वो मुसलमान विरोधी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आप एक अच्छा बिल ला रहे थे। वक्फ को जो अनियंत्रित अधिकार 1995 में दिए गए थे उसको आप नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने मानो हथियार डाल दिए। और ऐसा पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ था कि आपने किसी बिल को जेपीसी में भेजा। ठीक है, जेपीसी में बीजेपी या एनडीए का बोलबाला रहेगा, लेकिन आप झुक रहे हैं, यह साफ दिख रहा है। सरकार चलाना कला है, लेकिन सरकार ठसक के साथ चलाना कला और कुशलता दोनों है। इतिहास लिखा जा रहा है, मोदी की रणनीति की परीक्षा हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मोदी फेल होते दिख रहे हैं, लेकिन मोदी के हाथ में घटनाओं का जो प्रश्न पत्र है उसको हल करने में नरेंद्र मोदी का जो चिर परिचित आत्मविश्वास झलकता था वो इस बार तो गायब दिख रहा है। नरेंद्र मोदी क्या इन बातों को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो वो अपने साथ, इस देश के साथ, अपने समर्थकों के साथ अन्याय कर रहे हैं।
आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपको ऐसी ही एनालिसिस राजनीतिक मसलों पर आगे भी देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।